हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को ममता के लोग पर ज्यूतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये ज्यूतिया के दिन है। ज्यूतिया से एक दो दिन पहले से ही गले को खाली रखते हैं। हमारे यहाँ गले में कुछ पहनते नहीं हैं, और जब ज्यूतिया का धागा चढ़ा लेंगे उसके बाद से हम पहनेंगे। तो इसलिए मैंने अपने गले को खाली रखा है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। और मैं तभी से मैं पैर भरने के लिए ये आलता ढूंढ रही थी, जो मुझे मिल नहीं रहा था। एट लास्ट मिला, मैंने भरा अपना पैर, और जब जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए तो पता चला कि बारिश हो रही है। बाहर टिप 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 करके बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। फिर थोड़ी देर, आधा घंटा तक हम लोगों ने वेट किया कि बारिश ख़त्म हो जाए तो जाएंगे, नहीं तो बैठेंगे कहाँ। तो फिर डरते हुए गए। फिर ये हुआ कि छाता दो ले लेते हैं, वहीं बैठ के पूजा करेंगे। जब गए तो फिर पूजा शुरू किया। ये हम लोग जो थे 6:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो वहाँ गए तो फिर ये जो ग्रुप था, ये मुझे लग रहा है कि लास्ट ग्रुप था, मतलब यही लास्ट ग्रुप बैठा था। बहुत सारे लोग बैठे थे, कई जगह ये जो था गोट बैठा हुआ था। पर ये जो मैं जहाँ पूजा कर रही थी, तो ये जो था ये मंडप था, एक तरह ये यज्ञ हुआ था। और फरवरी या मार्च में यहाँ पे यज्ञ हुआ था, तब से ये मंडप जो था अभी पड़ा हुआ था। तो अच्छा था कि हम लोग इसी में पूजा किए थे, और फिर भीगे नहीं थे। बहुत आराम से पूजा हुई थी। इतने डर गए थे पर बहुत आराम से पूजा हुई थी। ये जो मंदिर है ना, इसी के पास पोखरा है, ये बहुत बड़ा है। तो हम लोगों ने अपना पूजा किया। सबसे पहले मैंने जीमूतवाहन भगवान का जो पुस्तक मेरे पास थी उसी से मैंने पूजा किया, और धूप दीप और से धूप दीप दिखा के पूजा किया। क्योंकि यहाँ पे मिलती तो है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं जीमूतवाहन भगवान की, चिलों की, सियारों की। पर अब यहाँ पे लोग जिस जगह में बैठी थी तो यहाँ पे मूंछ से और अरियार बरियार को रख के ये लोग पूजा करते हैं। तो वैसे ही जैसे करते हैं वैसे ही जाके कर लिया। पुस्तक पे जो बना था चित्र, उसी से मैंने वो किया था। तो एकदम अंधेरा हो गया था। बाद में मोबाइल ऑन करके मैंने पुस्तक को पढ़ा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो एक तो बादल भी लग गई थी, बारिश भी हो रही थी, और शाम का टाइम भी हो गया था। तो हमारी पूजा जो थी शुरू हुई, और हम लोगों ने पूजा किया। पुस्तक में मेरी 2 कहानी थी, दोनों कहानियाँ समाप्त हुई। और उसके बाद से हम लोग जो थे 3 कहानी जो था कहा गया वो पढ़ने के लिए। तो जो आंटी थी वो सुनाई थी कहानी, पर उनसे मैंने कहा कि आंटी जी सुनाइए, तो वो अपने बच्चों से कही थी मोबाइल में सर्च करके बताओ। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोक पर्व है, लोगों को हर चीज़ मतलब जुबानी याद रहती है पहले के लोगों को। और इस पर्व का भी वो लोग ये कहानी भी मतलब मोबाइल से सर्च करके और वो कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उनके बच्चे जो थे मोबाइल से सर्च करके कहानियाँ बता रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ये तो एक आश्चर्य की बात थी, पर ठीक है। मुझे याद था कि दादी उदी एकदम जुबानी कहते थे, पर समय बदल गया है। तो जब जब कहानी एक एक शुरू ख़त्म होती हैं, तो ये अक्षत, पुष्प और ये चना, मटर, मूंग जो भी है उसको, उसी को हम लोग उस पर डालते रहते हैं। यहाँ सभी लोग वैसे ही करते हैं। तो वैसे ही होता है। ये स्थान विशेष में हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ कुछ अलग तरीके से मनाया जाता होगा। तो यहाँ जैसे मनाया जाता है मैं तो कर लेती हूँ। यहाँ गन्ने उन्ने को ये करके, और फिर ये डाल भरा जा रहा था। यहाँ पर ये आंटी की बेटी को बेटी हुई थी, तो उसी के लिए डाल भरी थी। तो ये लोग मोबाइल में सर्च करके और कहानी सुना रहे थे। फिर आंटी ने भी कई कहानियाँ सुनाई थी, पर बच्चे सुना रहे थे, वो भी सुने थे। उसके बाद जब हमारी कहानी ख़त्म हुई थी, तो फिर हम लोग जो थे कहानी सुनने के बाद ये जो मटर और ये जो पहले उसको किराए बोलते थे, जो लाल कलर की होती थी, तो अब वो तो नहीं मिली, सफ़ेद मिली। और चूड़े, नए चूड़े की जगह पे पोहा वाला चूड़ा मिला था। और फिर काली वाली मूंग की जगह पे हरा मूंग मिला था। तो सब कुछ एकदम चेंज सा हो गया था, बस चना सही मिला था। खैर जैसे भी है उसी से पूजा हुआ। सबके मैंने देखा कि मेरा ही नहीं, जितने लोग आए थे सबका वही था, तो वही मिल रहा है। अब वो चीज़ नहीं मिलता होगा तो सब लोग वैसे ही करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि एक धागा जो है अपनी बेटी के लिए चढ़ाती हूँ, एक अपने हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए थी। इसीलिए मेरा जो है कई हो जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, उलझ गया था तो ज़्यादा दिख रहा था मेरा धागा। तो ये जो बच्ची थी इसका जो था डाल भरा गया था, तो
इधर सिस्टम, इधर क्या होता है कि इधर ये प्रथाएं हैं कि इधर गुजिया और फिर खस्ता, पूरी, पुए सब बनाए जाते हैं, पकवान, मिठाई, और उसके बाद से मूंग, चना, मटर सब, उसके बाद दाल भरा जाता है फल उल से। और हमारे यहाँ अलग होता है, यहाँ पे अलग हो रहा है, तो ठीक है जैसे भी होता है। तो हर जगह अलग अलग होता है क्योंकि लोक पर्व है, लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो वहाँ कोई बड़ा नहीं था, तो वहाँ सबसे पहले मैंने आंटी जी का पैर छुआ क्योंकि घर पे कोई मेरे बड़ा नहीं था, तो इससे पहले आंटी जी ही मिली थी, तो उन्हीं का पैर छुआ। और इसी बच्ची का जो था वो था दाल भरा गया था, जो 1 महीने की थी, उसकी मम्मी बता रही थी, और ये उनका पोता था आंटी जी का। और उसके बाद मैंने इन लोगों के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाया था, और इसके बाद से चले आए थे क्योंकि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई थी, उसका एग्ज़ाम चल रहा था। और ये बच्ची इतनी प्यारी थी, इतनी मतलब सुंदर थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि देखने का मन कर रहा था गोदी में लेके थोड़ी देर खिलाए, लेकिन लेट हो रहा था। हम लोग चल दिए, बातें थोड़ी सी किए और उसके बाद से चल दिए हम लोग। तो आप सभी लोगों को जितिया पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से चल दिए, देखिए कितना मतलब ये गिरा हुआ था, सब लोग पूजा करके जा चुके थे, मैं लास्ट थी, और रोड पे इतनी भीड़ थी, इतनी गाड़ियाँ आ जा रही थी कि डर लग रहा था, धीरे धीरे चल रहे थे कि जल्दी से बाहर निकले। तो फिर ये जो कलश था लेके मैं देवघर में ला के रख दूँगी दीप।